Two circles touch each other at the point C. Touch each other at the point C. Prove that the common tangent to the circles prove that the common tangent prove that the common tangent to the circles at capital C bisects the common tangent at P and Q. Bisects the common tangent at P and Q. फिगर देखिएगा, फिगर क्या दे रखी है इसमें ना, एक तो बड़ा सर्कल दे रखा है, ठीक है, एक छोटा सर्कल दे रखा है ऐसे, ये दो सर्कल दे रखे हैं। बड़े वाले सर्कल का सेंटर है कैपिटल ए, छोटे वाले सर्कल का सेंटर है कैपिटल बी। इसमें देखिएगा, इसमें ये प्रूव करना है, यहाँ पर बोला इन्होंने कि एक तो बड़ा सर्कल है जिसका सेंटर कैपिटल ए है, एक छोटा सर्कल है जिसका सेंटर कैपिटल बी है, और इन दोनों को टच करती हुई एक स्ट्रेट लाइन निकल रही है। मतलब ये एक टेंजेंट है जो दोनों सर्कल्स को टच करता हुआ जा रहा है। तो ये वाला जो टेंजेंट है ना, जो बड़े सर्कल को पॉइंट पी पर टच करता है और छोटे सर्कल को पॉइंट क्यू पर टच करता है, तो इस वाले टेंजेंट को, ये जो कॉमन टेंजेंट है, ये जो बीच वाला जो टेंजेंट है जो कि पॉइंट सी पर, देखो ऐसा है कि पॉइंट सी पर ये बड़ा सर्कल और छोटा सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, और पॉइंट सी पर ही एक टेंजेंट भी ड्रॉप कर रखा है जो पॉइंट सी को टच करता हुआ निकल रहा है। इसका मतलब ये बड़े सर्कल पर भी टेंजेंट है आरसी, और छोटे सर्कल पर भी टेंजेंट है। तो ये वाला जो टेंजेंट है ना आरसी, ये इस पी क्यू को बाइसेक्ट करता है, हमको ऐसा प्रूव करना है। पी क्यू को बाइसेक्ट करता है का मतलब क्या है कि ये पी आर और ये क्यू आर ये दोनों इक्वल हो जाए, हमें ये प्रूव करना है। तो देखिएगा कैसे करेंगे। तो मैं ये कहूँगा कि ये जो पॉइंट आर है ना, ये पॉइंट आर एक्सटर्नल पॉइंट हो गया इस वाले सर्कल के लिए, तो आर पी इज इक्वल टू आर सी हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? हम ये बोल देंगे आर पी इज इक्वल टू आर सी, टेंजेंट्स फ्रॉम आर टू बिगर सर्कल, टेंजेंट्स फ्रॉम आर टू बिगर सर्कल, आर पी इज इक्वल टू आर सी। ठीक है। इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से ये आर क्यू इज इक्वल टू आर सी हो जाएगा, टेंजेंट्स फ्रॉम आर
टू स्मॉलर सर्कल। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। आर पी इज इक्वल टू आर सी एंड आर क्यू इज इक्वल टू आर सी। अब हम ये कहेंगे इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड। यहाँ आर पी आर सी के इक्वल है, या आर क्यू आर सी के इक्वल है, तो आर पी इज इक्वल टू आर क्यू हो गया। आर पी इज इक्वल टू आर क्यू। आर पी इज इक्वल टू आर क्यू का मतलब ये वाली लेंथ इस वाली लेंथ के इक्वल हो गई। मतलब ये वाली जो लाइन है ना आर सी, ये इसको पी क्यू को बाइसेक्ट कर रही है। इट इम्प्लाइज दैट आर सी इज बाइसेक्टिंग पी क्यू। हैंस प्रूव्ड। यही चीज हमको प्रूव करनी थी। बताइए समझ में आ गया कि नहीं? बताएं भाई, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, क्लियर है सभी को? अर्णव, अक्षरा, अमन, यस सर। Yes, sir. ईशा, दिव्यांशी, प्रणव, सभी को क्लियर है? Yes, sir. यस सर। चलिए जी आगे चलता हूँ फिर मैं। नेक्स्ट देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 नोट करें। अ सर्कल टचेस ऑल द फोर साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल A circle touches all the four sides of a quadrilateral ABCD. ABCD. Prove that AB plus CD is equal to BC plus DA. A circle touches all the four sides of a quadrilateral ABCD. ऐसा कब हो सकता है कि सर्कल जो है वो चारों की चारों साइड्स को टच करे? देखिए ये ना अभी दो तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। एक क्वेश्चन तो ये है कि एक सर्कल है, वो किसी क्वाड्रिलेटरल की चारों वर्टिसेस को टच कर रहा है। ठीक है, चारों वर्टिसेस को टच कर रहा है। तो ए बी सी डी, ये तो हो गया कि उसने सर्कल ने उसके चारों वर्टिसेस को टच किया, तो ये चीज हो गई। तो ये वाला तो हमको यहाँ नहीं बनाना। वो बोल रहे हैं सर्कल टचेज ऑल द फोर साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। तो जब ऐसा होता है कि सर्कल टचेज ऑल द फोर साइड्स, जब सर्कल चारों साइड्स को टच करता है तो क्वाड्रिलेटरल के अंदर सर्कल बनता है। जब सर्कल क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टिसेस को टच करता है तो सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल बनता है। समझ रहे हैं? वो आप रफ में बनाकर देख लेना कि यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल अंदर बन रहा है। क्यों बन रहा है? क्योंकि वो चारों वर्टिसेस को टच कर रहा है। लेकिन इस क्वेश्चन में दे रखा है सर्कल टचेस ऑल द फोर साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, तो ये फिगर गलत होगी। सही फिगर ये होगी, ये सर्कल है और ये क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड्स को ऐसे टच करेगा। ये ठीक है, ये हो गया। अब आपने जो ये सर्कल है, इस सर्कल के सेंटर को बोल दिया ओ, और ये हो गया हमारा ए बी सी और डी। इस पॉइंट को बोल दीजिए पी क्यू आर और एस। पी क्यू आर एस।
अब देखिएगा, प्रूव मेरे को करना है कि अपोजिट साइड्स ये वाली ए बी और सी डी के ए बी प्लस सी डी, ये वाली जो अपोजिट साइड्स हैं इन दोनों का सम इज इक्वल टू द अदर पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स। ठीक है, द सम ऑफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल टू द सम ऑफ अदर पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, ये चीज प्रूव करनी है। तो जैसे यहाँ पर मेरे को दिखाई दे रहा है कि भाई यहाँ पर टेंजेंट वाली इक्वेशन तो मुझे बनानी ही पड़ेगी। ठीक है, तो अब मैं टेंजेंट वाली इक्वेशन बनाता हूँ। सबसे पहले AP इज इक्वल टू AS, सबसे पहले हम लिखेंगे AP इज इक्वल टू AS टेंजेंट्स फ्रॉम A, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। दूसरा BP इज इक्वल टू BQ, जानबूझकर मैं BP इज इक्वल टू BQ लिखूंगा, BQ इज इक्वल टू BP नहीं लिखूंगा। उसका रीजन क्या है कि ये AP इज इक्वल टू AS है, इसके नीचे BP इज इक्वल टू BQ लिखने से क्या होगा, जब इन दोनों को ऐड करेंगे ना तो AP प्लस BP पूरा का पूरा EB बन जाएगा। BP इज इक्वल टू BQ, ये क्या हो गया, टेंजेंट्स फ्रॉम B, इक्वेशन नंबर 2। फिर AB के बाद मुझे क्या चाहिए, CD चाहिए, तो CR इज इक्वल टू CQ, टेंजेंट्स फ्रॉम C, इक्वेशन नंबर 3। और इसी तरह से DR इज इक्वल टू DS, टेंजेंट्स फ्रॉम D, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 4। अब चारों को आप लाइन से ऐड कर दीजिए, ऐड इक्वेशन 1 2 3 एंड 4। ऐड इक्वेशंस 1 2 3 एंड ऐड इक्वेशंस 1 2 3 एंड 4, चारों इक्वेशंस को ऐड कर दिया। AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इज इक्वल टू AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। अब जैसे ये AP प्लस BP है, AP प्लस BP, तो ये टोटल क्या हो गया, AB। इसी तरह से ये CR प्लस DR है, तो ये टोटल क्या हो गया, CD। ऐसे ही AS और DS को एक तरफ लिख लो और BQ और CQ को एक तरफ लिख लो, तो BQ प्लस CQ प्लस AS प्लस DS, AB प्लस CD, BQ प्लस CQ क्या हो गया बेटा, देखिए ये BQ प्लस CQ, ये टोटल क्या हो गया, BC। और AS प्लस DS, ये टोटल क्या हो गया, DA। प्रूव्ड। इस क्वेश्चन में यही चीज हमको प्रूव करनी थी, समझ में आ गया, समझ में आ गया सभी बच्चों को। Yes, sir. ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन इसमें एग्जांपल नंबर 10 देखेंगे। एग्जांपल 10 में है, इफ अ हेक्सागन ABCDEF if a hexagon ABCDEF, if a hexagon ABCDEF circumscribes a circle, prove that circumscribes a circle, comma, prove that AB
प्लस सी डी प्लस ई एफ, ए बी प्लस सी डी प्लस ई एफ इज इक्वल टू बी सी प्लस डी ई प्लस एफ ए। बी सी प्लस डी ई प्लस एफ ए, ये चीज हमको प्रूव करनी है, उस तरफ कर रहा हूँ उसको आगे। If a hexagon ABCDEF circumscribes a circle, circumscribe का मतलब क्या होता है कि चारों तरफ से ना घेर लेना, चारों तरफ से उसको कवर कर लेना, इसको कहते हैं circumscribe करना। तो इन्होंने बोला if a hexagon ABCDEF circumscribes a circle, एक हेक्सागन है ABCDEF, वो एक सर्कल को घेर लेता है चारों तरफ से। तो कैसे, देखिएगा, हमने पहले इधर एक सर्कल बना लिया, एक ये सर्कल बना लिया, और अब हेक्सागन बना लेंगे। तो ये एक हेक्सागन बन गया। अब आप इसमें देखेंगे, इस हेक्सागन को मैंने नाम दे दिया बेटा ए बी सी डी ई और एफ। उसके बाद जो ये वाला पॉइंट है इसको बोल दीजिए पी, इसको बोल दो क्यू, इसको बोल दो आर, इसको एस, इसको टी और इसको यू, पी क्यू आर एस टी यू। ये पॉइंट्स हो गए। मुझे प्रूव करना है ए बी प्लस सी डी प्लस ई एफ। तो हम वही पुराना अपना फंडा लेकर चलेंगे कि ए से ड्रॉप होने वाले टेंजेंट्स कौन कौन से हैं। देख लीजिए, ए पी इज इक्वल टू ए यू, टेंजेंट्स फ्रॉम ए, टेंजेंट्स फ्रॉम ए, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। तो मुझे तो ए बी चाहिए ना, तो इधर ए पी तो मिल गया, ए बी कैसे मिलेगा जब बी पी मिल जाए। तो बी पी इज इक्वल टू बी क्यू। ये हो जाएगा टेंजेंट्स फ्रॉम बी, इसको बोल दिए इक्वेशन नंबर 2। तो ए बी मिल गया, फिर चाहिए सी डी। तो सी डी के लिए क्या चाहिए होगा मुझे, सी आर और डी आर। तो सी आर इज इक्वल टू सी क्यू, टेंजेंट्स फ्रॉम सी। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। और फिर लिखेंगे डी आर इज इक्वल टू डी एस, टेंजेंट्स फ्रॉम डी। तो आप ये देखेंगे सी आर और डी आर अगर दोनों को ऐड करेंगे तो सी डी बन जाएगा। तीसरा चाहिए ई एफ। तो ई एफ कैसे मिलेगा, ई टी मिल जाए और एफ टी मिल जाए। तो ई टी इज इक्वल टू ई एस, टेंजेंट्स फ्रॉम ई, इक्वेशन नंबर 5। और
अगला लिखेंगे एफ टी इज इक्वल टू एफ यू। टेंजेंट्स फ्रॉम एफ, इसको बोल दो इक्वेशन 6। तो टोटल 6 इक्वेशंस हो गई हमारे पास, और हमने जानबूझकर इनको रखा ही सीक्वेंस में है कि एटलीस्ट मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड तो पूरा बन ही जाए। तो मैं क्या करूंगा, एंड इक्वेशंस 1 2 3 4 5 एंड 6, सभी 6 इक्वेशंस को आप ऐड कर दीजिए। AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR प्लस ET प्लस FT इज इक्वल टू AU प्लस BQ AU प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS प्लस ES, DS प्लस ES प्लस FU। अब जैसे देखिए AP प्लस BP है, AP प्लस BP है, तो टोटल क्या हो गया AB। ऐसे ही CR प्लस DR है, तो CR प्लस DR क्या हो गया CD। ET प्लस FT है, तो ये क्या हो गया EF। तो AB प्लस CD प्लस EF। राइट हैंड साइड में मुझे चाहिए BC, तो BC के लिए क्या चाहिए होगा, BC के लिए चाहिए होगा BQ और CQ। तो BQ प्लस CQ एक तरफ लिख लेंगे, BQ प्लस CQ। अगला मुझे चाहिए होगा DE, तो DE के लिए क्या लिखेंगे हम, DS प्लस ES। तो DS प्लस ES। और अगला क्या चाहिए FA, तो FA के लिए क्या लिखेंगे AU प्लस FU। AU प्लस FU करेंगे तो FA बन जाएगा। AB प्लस CD प्लस EF, BQ प्लस CQ क्या हो गया BC, DS प्लस ES क्या हो गया DE, और AU प्लस FU क्या हो गया FA। ये हो गया प्रूफ, समझ गए। बेटा सभी को क्लियर है, बताइए। Yes, sir. Yes, sir. चलिए ठीक है। अच्छा मैं अभी अगला Yes, एग्जांपल sir. कराता हूँ। ओके ओके, अगला एग्जांपल कराता हूँ, बस 1 मिनट आप वेट करिए, अभी आ रहा हूँ मैं।
हाँ जी, तो अगला नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 11 नोट करें। लेट एस डिनोट द सेमी पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी। Let small s denote the semi perimeter of a triangle ABC in which BC is equal to A. BC is equal to small a, comma CA is equal to small b, and AB is equal to small c. AB is equal to small c. Full stop. If a circle touches the sides BC, CA, AB, if a circle touches the sides BC, CA, AB, at D, E, F respectively, D, E, F respectively, comma, prove that AF is equal to AE, is equal to S minus A, semicolon, BD is equal to BF, is equal to S minus B, CD is equal to CE, is equal to S minus C. अब ये चीज प्रूव करनी है तो S जो है वो सेमी पेरीमीटर दे रखा है। सेमी पेरीमीटर का मतलब क्या होता है कि कोई भी अगर हमारे पास जैसे ट्राइंगल है तो आपको सेमी पेरीमीटर ध्यान होगा, हीरोन्स फॉर्मूला में करा था। तो सेमी पेरीमीटर क्या होता है कि ट्राइंगल की तीनों साइड्स को ऐड करो और तीनों साइड्स को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दो, तो उसको हम बोल देते हैं सेमी पेरीमीटर। तीनों साइड्स को ऐड करा तो क्या आया, पेरीमीटर, डिवाइड बाय 2 करा तो आ गया सेमी पेरीमीटर। ठीक है, तो अब जरा देखिएगा, सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, इसका डायग्राम बनाना होगा। डायग्राम किस तरह से बनेगा ये देखना है। Let us denote the semi-perimeter of a triangle ABC in which BC is equal to A, CA is equal to B, and AB is equal to C. If a circle touches the sides BC, CA, AB, जब सर्कल साइड्स टच कर रहा है ना तो इसका मतलब सर्कल अंदर बनेगा। जब सर्कल वर्टिसेस टच करता है तो सर्कल बाहर बनता है। यही बताया था, जब सर्कल साइड्स टच करेगा तो सर्कल अंदर बनेगा। तो ये ऐसे बनेगा सर्कल।
ये ट्राइंगल हो गया, इसके बाहर बनेगा। तो लेट अस डिनोट द सेमी पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी, एबीसी। ठीक है, इन विच बी सी इज इक्वल टू ए, ये जो लेंथ है बी सी, ये लेंथ बी सी इज इक्वल टू है स्मॉल ए। ठीक है, उसके बाद सी ए इज इक्वल टू स्मॉल बी, ये जो लेंथ है सी ए, ये है स्मॉल बी के इक्वल। ठीक, तो उसके अलावा ए बी वो स्मॉल सी के इक्वल है। ठीक है, और ये बोल रहे हैं इफ अ सर्कल टचेस द साइड्स बी सी, सी ए बी एट डी ई एफ रेस्पेक्टिवली। तो बी सी को सर्कल टच करता है डी पर, तो बी सी को सर्कल टच करता है डी पर। ठीक है, और सी ए को टच करता है ई पर, सी ए को टच करता है ई पर, और ए बी को टच करता है एफ पर, ए बी को टच करता है एफ पर। ठीक है, तो यहाँ से मुझे एक चीज तो समझ में आ गई कि भाई मुझे जो टेंजेंट्स वाली इक्वेशन है वो टेंजेंट्स वाली इक्वेशन बना लेनी है। ठीक है, टेंजेंट्स वाली इक्वेशन बनाएंगे, उसके बाद फिर मुझे ये प्रूव करना है, ए एफ इज इक्वल टू ए ई इज इक्वल टू एस माइनस ए। ठीक, Yes. समझ में आ गया क्वेश्चन सभी को, ये बताइए। Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. दिशा, दिव्यांशी, अमन, बताइए समझ में आ गया। अर्णव, यस सर। ठीक है, सर एक बार दोबारा बता दो। दोबारा बता देता हूँ। यहाँ पर ये दे रखा है कि एक सर्कल है एबीसी, और सर्कल जो है उसका सेमी पेरीमीटर इन्होंने दे रखा है स्मॉल एस। सेमी पेरीमीटर क्या होता है कि अगर सर्कल कह रहा हूँ, सॉरी सर्कल नहीं, एक ट्राइंगल है एबीसी। तो एबीसी एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल का जो सेमी पेरीमीटर है वो मुझे दे रखा है स्मॉल एस। सेमी पेरीमीटर क्या होगा कि इसकी ये वाली साइड ए बी को ऐड करो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, मतलब इसका पेरीमीटर निकाल के उसको 2 से डिवाइड कर दो तो वो सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। तो वो सेमी पेरीमीटर इन्होंने दे रखा है स्मॉल एस, और ए बी जो लेंथ है ए बी ये दे रखी है स्मॉल सी, बी सी है स्मॉल ए, और सी ए है स्मॉल बी। और इन्होंने बोला है कि एक सर्कल है जो इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स को टच कर रहा है 3 पॉइंट्स पर, डी, ई और एफ पर। तो अब मुझे ये प्रूव करना है कि ए एफ इज इक्वल टू ए ई इज इक्वल टू एस माइनस ए, बी डी इज इक्वल टू बी एफ इज इक्वल टू एस माइनस बी, सी डी इज इक्वल टू सी ई इज इक्वल टू एस माइनस सी। ये चीज प्रूव करनी है। डायग्राम समझ में आ गया? Yes, यस sir. ठीक है, अब देखते हैं आगे कैसे करना है। नोट करिएगा, since it is given that small s is the, अच्छा एक मिनट, थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ, ये दिखाई नहीं दे रहा होगा आप लोगों को। Since it is given that small s is the semi perimeter of triangle ABC, therefore small s is equal to A plus B
स्मॉल एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। स्मॉल एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। अब क्या करिए, इसको टू को इधर ले आओ। ये आपको याद होगा कि आपने ना हीरोन्स फॉर्मूला में भी ये 9th क्लास में करा था कि स्मॉल एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। तो 2s इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। फिर हम ये कहेंगे कि अब टेंजेंट्स निकालिए, तो ए एफ इज इक्वल टू ए ई, टेंजेंट्स फ्रॉम ए, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। फिर है अगला बी एफ इज इक्वल टू बी डी, या बी डी इज इक्वल टू बी एफ, कुछ भी बोल दो। टेंजेंट्स फ्रॉम बी, इक्वेशन नंबर 3। फिर तीसरा बोल दीजिए सी डी इज इक्वल टू सी ई, टेंजेंट्स फ्रॉम सी, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 4। मुझे पहला ये लेकर चलना है, ए एफ इज इक्वल टू ए ई इज इक्वल टू एस माइनस ए। ठीक है, तो मैं कहूँगा फ्रॉम ए एफ फ्रॉम इक्वेशन 1 2s is equal to a plus b plus c। तो 2s is equal to स्मॉल a क्या है, ये जो स्मॉल a है ये है बी डी प्लस सी डी। बी डी प्लस सी डी। फिर स्मॉल b क्या है, स्मॉल b है सी ई प्लस ए ई। और फिर स्मॉल c क्या है, ए एफ प्लस बी एफ। ए एफ प्लस बी एफ, इतना हो गया। अब जैसे ये s माइनस ए है, तो मुझे ना इसमें ए एफ और ए ई को एक तरफ रख लेना है। बेटा इसको ऐसे कर लेंगे, 2s इज इक्वल टू ए एफ और ए ई को एक साथ लिख लो, ऐसे ए एफ प्लस ई ई, इसको एक साथ लिख लिया, ब्रैकेट में डाल दिया। ठीक है, उसके बाद मुझे स्मॉल ए चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं बी डी और बी एफ को एक साथ लिख लूंगा। बी डी प्लस बी एफ को एक साथ लिख लिया। ऐसे ही सी डी प्लस सी ई को एक साथ लिख लेंगे। दिखाई दे रहा है बेटा सबको, लास्ट तक दिखाई दे रहा है? यस सर, यस सर। ठीक है, तो ये कर दिया हमने। अब इधर आ जाओ, तो 2s इज इक्वल टू, ये जो ए एफ प्लस ई ई है, तो इसमें ए एफ को तो ए एफ ही लिखा रहने दो, और जो ए ई है इसको भी ए एफ लिख दो, क्योंकि ए ई और ए एफ दोनों इक्वल है। तो ए ई को भी आप ए एफ लिख दीजिए, प्लस बी डी प्लस बी एफ में बी डी को तो बी डी ही लिखा रहने दो, बी डी को तो बी डी ही लिखा रहने दो, बी एफ को भी बी डी लिख दो। तो ये हो जाएगा बी डी प्लस बी डी। ऐसे ही सी डी को सी डी ही लिखा रहने दो, और सी ई को भी सी डी लिख दो। तो यहाँ लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 2, 3 and 4। तो 2s इज इक्वल टू ए एफ प्लस ए एफ क्या हो गया, 2af
BD प्लस BD क्या हो गया 2BD, और CD प्लस CD क्या हो गया 2CD। 2S इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लो, इधर क्या बचेगा AF प्लस BD प्लस CD। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। S इज इक्वल टू इधर क्या बचा AF, और ये BD प्लस CD क्या होगा बताओ जरा। BD प्लस CD क्या हो जाएगा BC। S इज इक्वल टू AF, और ये जो पूरा BC है इसकी वैल्यू क्या है स्मॉल a। स्मॉल a को इधर ले आओ, S माइनस a इज इक्वल टू AF। ठीक है, यही हमको प्रूव करना था। बताइए जी समझ में आया कि नहीं। Yes, sir. ठीक है, तो ये तो अभी मैंने ये वाला प्रूव करा है, आप ये वाला और ये वाला ट्राई करना है एक बार खुद से। बिल्कुल यही अप्रोच लेकर चलेंगे, इक्वेशन 1 लेकर चलेंगे। और यहाँ पर जैसे हमने इनको अलग अलग करा कि AF और AE को एक साथ लिख लिया, BF और BD को एक साथ, CD और CE को एक साथ, इसी तरीके से वहां पर भी आपको करना है। और BD को अलग निकाल लेंगे, BD को, और S माइनस P के बराबर, फिर वो प्रूव हो जाएगा अपने आप एक बार चेक कर लें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी फिर कल की क्लास में देखते हैं। So थैंक यू test, सर। ठीक है, so चलिए, ओके। हमारा हाँ साइंस जी, का टेस्ट होना था ना। हाँ मैं साइंस का टेस्ट लूंगा, और आज शाम की क्लास ले लूँ, फिर आपको कल तक अपडेट कर दूंगा। ओके सर। Okay. वो तो चुप नहीं रह सकती। चलिए, ओके थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर। ओके।